Now we start ह्योन्स मेथड। आपको पता है ह्योन्स मेथड को दूसरा नाम क्या है? मॉडिफाइड आयलर मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड कह दो या ह्योन्स मेथड कह दो। We are given the initial value problem y dash equal to f of x comma y equal to x plus का y 0 equal to 1. We want y 0.3 using Ion's method with h equal to 0.1. सबसे पहले जो सवाल आपके पास गिवन है उन सवाल को अच्छी तरह से समझना है कि सवाल आपको कहता क्या है। सवाल में लिखा हुआ है ह्योन्स मेथड। इसका मतलब है पहले मेथड का फार्मूला आपको पास याद होना चाहिए। मॉडिफाइड आयलर मेथड लिख जाए, अभी भी आपका वही फार्मूला होगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपने फंक्शन को चेक करना कि फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, क्योंकि इसी फंक्शन के मुताबिक आपकी कैलकुलेशन बनेगी। अब आपके पास सवाल में गिवन है इनिशियल वैल्यू यानी एक्स नॉट क्या है 0 और वाई नॉट क्या है 1, वाई 0.3, एज क्या गिवन है 0.1। जब एक 0.1 है तो आपको मालूम है कि इटरेशन आपकी जो निकलेगी एक्स की 0.3 तक आपने कंटिन्यूस करना है। जब तक एक्स की वैल्यू 0.3 ना हो जाए आपने स्टॉप नहीं करना है। आप यहाँ देखिए मॉडिफाइड आयलर मेथड है, जिसको मैंने दूसरा नाम ह्योन्स मेथड भी लिखा हुआ है। कुछ जगह पे ये नाम दे दे या कुछ जगह पे ये नाम दे दे, दोनों का मकसद सेम है। वी आर गिविंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू आपके पास प्रॉब्लम जो गिवन है आपको पता है। ये फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन भी आपको मालूम है कि x प्लस का y है। h की वैल्यू क्या गिवन है ये भी आपको मालूम है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होगा, उस फार्मूले के मुताबिक हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ह्योन्स मेथड का फार्मूला ये आपके पास गिवन है, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h अपॉन 2 f of x n कॉमा yn प्लस f of x n प्लस 1 कॉमा। अब आप देखो कॉमा के बाद कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, आयलर मेथड का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कई जगह पे आपके पास ऐसा होगा कि आयलर मेथड पहले लिख दिया जाएगा, बाद में ये कहा जाएगा कि ये इसका y डैश है या y स्टार कुछ भी है। असल फार्मूला आपके पास यही है कि ये जब कॉमा के बाद जब आयलर मेथड का जो पहली वैल्यूज निकली है वो हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। उसके मुताबिक इस फंक्शन में वैल्यू पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इनिशियल वैल्यू आप देखिए एक्स नॉट आपके पास 0 है, वाई नॉट 1 है। प्रेडिक्ट आयलर यानी ये जो सवाल है इसमें ये वाली वैल्यू हमने पहले फाइंड की है। आपको मालूम है ना कि n की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 होगी। नहीं, यहाँ पे आपके पास नॉट है, क्योंकि x नॉट है तो यहाँ पे n की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 एंड 0। लेकिन ये जो फार्मूला इस फार्मूले में जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे y1 आपको मिलता है, सही है ना। इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है 0। सब जगह आपने 0 पुट कर दिया तो ये एक्स नॉट आ गया, यहाँ 0 पुट किया तो ये एक्स नॉट आ गया, यहाँ 0 पुट किया तो ये वाई नॉट। अब जो सवाल की कंडीशन से एक्स नॉट की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू इस फंक्शन में पुटअप करनी है। इस फंक्शन में क्या है एक्स प्लस का वाई, एक्स की वैल्यू 0 है प्लस वाई की वैल्यू 1 है। एच की वैल्यू 0.1 सवाल में गिवन है और वाई नॉट 1 ये भी आपके पास सवाल में गिवन है। अब आपको पता है 0.1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 0 प्लस करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो 0.1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.1 बन जाएगा।
इन दोनों को नंबर को प्लस कर दो तो ये बन गया 1.1। एफ ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट, यही सवाल को अगेन यहाँ सॉल्व करके बताया गया कि ये कैसे निकला है। अगर कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं कि हमने वैल्यू कैसे निकाली, तो इसको मैंने अलग से अगेन शो किया है कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमने पुटअप की है तो इसका आंसर 1 मिला है। तो ये आप पहले लिख दो या बाद में लिख दो, वो कोई मसला नहीं। आप असल आंसर आपने यहाँ y1 की वैल्यू हमने निकाल दी। जब y1 की वैल्यू निकल गई तो अब आपको पता होना चाहिए हमें x1 की वैल्यू भी चेक करनी होगी। x1 की वैल्यू क्या होगी, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले निकाला था, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का h। तो ये x1 क्या बन जाएगा 0.1। अब ये फंक्शन आपके पास है y1 की वैल्यू आपके पास 1.1। अब आप देखिए x1 की वैल्यू आपके पास 0.1 है और y1 की वैल्यू क्या हो गया 1.1, क्योंकि ये फंक्शन आपके पास सवाल में गिवन है x प्लस का y। इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर दिया तो 1.2 आपके पास आ गया। अप्लाई ह्यून्स मेथड फार्मूला, अब उस फार्मूले के मुताबिक हमें वैल्यू को पुटअप करनी है जो हमने आंसर में वैल्यू निकाली है। n की वैल्यू आपने 0 लिखी तो y क्या बन जाएगा 1 बन गया। n की वैल्यू 0 लिखी तो y नोट की वैल्यू प्लस h किसकी वैल्यू है 0.1 है, 2 का 2 लिख दिया। अब आपको मालूम है कि जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 0 लिखी तो यहाँ पे भी 0 और 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों पे 0 0 पे हमने क्या निकाला था 1 निकाला था, ठीक है। प्लस अच्छा इसका भी हमने आंसर निकाला ना, इसका आंसर निकाला हमने, क्या निकला इसकी वैल्यू, इनको दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो 1.2। कई दफा कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगती तो आपने स्टेप कंटिन्यूस करने सारे करने, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है, यहाँ पे भी 0 पुट करनी है। अगर यहाँ 0 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा x1, यहाँ पे 0 पुट करते तो पहले वाले में हमने तो ये यहाँ पे y1 बना है, तो x1 और y1 की आपने जो वैल्यू निकाली थी वो क्या हमने लिख दी 1.2, ठीक है ना। ये पूरे फंक्शन की वैल्यू हमने अलग से निकाली है। इसके बाद ये प्लस साइन आ गया, इनकी वैल्यू हमने निकाली 1 बची। अब इन दोनों को प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 0.05। इनको का साथ हमने इसको ऐड कर दिया तो ये क्या बना आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहले 1 प्लस 1.2 तो ये क्या बन गया 2.2। 0.1 को 2 के साथ डिवाइड कर दो 0.05 बन गया। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू थी वो ये वैल्यू बनी है और ये इनको दो को डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू ये डॉट आपको मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन गया 0.11। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या बनेगा 1.11। ये किसकी वैल्यू मिली है y1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे y1 की वैल्यू ये है और x1 की वैल्यू क्या है 0.1। सेम इसी तरह से अब सवाल को कंटिन्यू करना होगा। जो सवाल में लिखा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाजिम बात है अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू जो होगी तो वही y1 की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर x2 की वैल्यू आपके पास ये होगी तो y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसी दोनों वैल्यू को हम कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट इटरेशन इसी फार्मूले में पुटअप करके। आप देख सकते हो x1 0.1, y1 1.11। अब आपको पता है ये y2
वही आयलर मेथड का हमने फार्मूला अप्लाई किया है। सिंपल, y1 की वैल्यू 1.11 प्लस h की वैल्यू 0.1। अब ये फंक्शन में हमने वैल्यू पुटअप कर दी, ये x1 की वैल्यू है प्लस और ये y1 की वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बनेगा 1.21। बाकी वैल्यू हमने वैसी की वैसी राइट कर दी है। अब ये वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 0.121। इस वैल्यू को हमने वैसे की वैसी राइट कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दूं 1.231, ये आपका आंसर मिला। किसका आंसर मिला है? y2 का। पहले हमने जो फंक्शन में वैल्यू निकाली थी f(x1) y1, इसकी वैल्यू ये थी ना। अब ये f(x2) and y2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जब x1 आपके पास 0.1 था तो x2 क्या बनेगा? x2 का फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, x2 इक्वल टू x1 प्लस h। x1 0.1, h की वैल्यू 0.1, तो ये क्या बन गया 0.2। y2 की वैल्यू क्या निकली है? ये देखिए y2 की वैल्यू वो हमने पुटअप कर दी यहाँ। सवाल के मुताबिक इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, तो दोनों वैल्यू को प्लस करके हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आप देखिए y2 की वैल्यू हमें इक्वल टू y1 प्लस h/2। ये वही फंक्शंस आपका मिल गया जो मैंने इम्प्रूव आयलर मेथड का फार्मूला अप्लाई किया था। पहले ये वाली वैल्यू थी, ये हमने लिख दी। नेक्स्ट वैल्यू इसकी थी, हमने लिख दी। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। इसको डिवाइड किया तो 0.05। आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यूज बनेगी। ये नंबर हमने सेम वैसे की वैसी राइट कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका आंसर मिलेगा। अब आपके पास x2 की वैल्यू 0.2 है और y12 की वैल्यू है क्या है 1.24205। इसी की जैसे हमने वैल्यू निकाली है वैसी की वैसे हमने इसको राइट कर दी। जब x2 की वैल्यू 0.2 है तो y2 की वैल्यू आपके पास ये होगी। कैलकुलेशन अपने दिमाग से अच्छी तरह से करना है, जो आपका आंसर आए वो सही होगा। कई दफ़ा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि लाजिमी बात है पॉइंटिंग के अंदर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपका जो आंसर मिलता है वो उसको सही तस्वुर करना, 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है। अब आप देखिए हमने उसी स्टेप को लेके कंटिन्यूस किया है। यहाँ x2 ले लेना, y2 लेना, सेम वही फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू पुटअप किया आयलर मेथड के अंदर। तो आपको आसान लगेगा कि y2 की वैल्यू हमने वैसी की वैसी राइट कर दी, h की वैल्यू वैसी लिख दी। f(x2) एंड y2 इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, तो इसी तरह से हमने इसको प्लस करके यहाँ लिख दिया। आपने अगर एक दो स्टेप भी कर लिए ना तो बाकी स्टेप आपको बिल्कुल आसान लगेगी। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू को तो आपके पास ये आंसर मिलेगा। वैल्यू मिली थी आपने दोनों को प्लस करके लिख दो तो आपका ये आंसर मिलेगा। वही फंक्शन के मुताबिक जैसे आपने यहाँ पुटअप की ना वैल्यू f(x2) एंड y2 की वैल्यू की पुटअप की है, इसका आंसर क्या मिला था? इसका वही आंसर मिला जैसे यहाँ आप देख सकते हो। अब x3 एंड y3
इन दोनों को भी अगर प्लस करते x3 0.3, y3 जो हमने y3 अभी निकाला है, इन दोनों को प्लस करके हमने ये आपका आंसर मिल गया। अब आप देखिए जो असल y की वैल्यू है ये आयलर मेथड था और ये इम्प्रूव आयलर मेथड का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इम्प्रूव आयलर मेथड का फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दूं, इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये मिल गया आंसर। 0.1 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 0.05, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके आंसर मिलेगा। इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये आपके पास मिल गया। ये क्या मिला है? इम्प्रूव आयलर मेथड का y3 मिला है और यहाँ पे x3 0.3। हर स्टेप को आपने सोच समझ के करना है। अगर मैंने यहाँ इटरेशन में डिजिट्स ज़्यादा लिखे, कुछ स्टूडेंट्स काम करना चाहते तो कम से कम 4 डिजिट लिख दो बोले, लेकिन इन नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना। आगे आपके पास सवाल की ड्यूरेशन भी देखा जाता है, टाइम भी देखा जाता है कि सवाल कितने मिनट का है। अगर आपके पास टाइम अच्छा मिलता है तो ऑल टू ऑल डिजिट्स लिख सकते हो। अगर टाइम कम मिल रहा है तो डिजिट्स की क्वांटिटी 4 डिजिट में कर दो। जैसे अभी मैंने यहाँ देख सकते हो आपने डिजिट्स की क्वांटिटी ज़्यादा लिखी है। जब आपने 4 डिजिट में लिखते तो कोई भी नंबर्स होगा वो राउंड ऑफ करके लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू। इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया को, अच्छी बात है।